स्वागत है दोस्तों आपका यूबी एकेडमी ट्रिकी मैथ के फ्रैक्शन पार्ट 2 में। दोस्तों पार्ट 1 में हमने किया था प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे कहते हैं। आइए दोस्तों, इसमें हमारे पास 7 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बड़ी भिन्न ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों पूछेगा छोटी भिन्न ज्ञात करें। तीसरा क्वेश्चन आरोही क्रम में लगाएं। चौथा क्वेश्चन पूछेगा अवरोही क्रम में। ऐसे दोस्तों भिन्नों का योगफल, भिन्नों का अंतर और भिन्नों का गुणनफल पूछा जाता है। आइए दोस्तों, इन सब को हम एक ही किसी भी दी गई संख्या से भाग करके इन सब क्वेश्चनों को निकालना सीखते हैं। दोस्तों जैसे हमारे पास 2/3, 5/7, 3/6 और 1/3 दिया गया है। दोस्तों हमारे पास अंश बड़ा हर छोटा होता है। दोस्तों इसको बड़ा करने के लिए हम सबसे पीछे 0 लगाएंगे और दोस्तों ऊपर पॉइंट लगा देंगे और दोस्तों इसको 1 डिजिट तक या 2 डिजिट तक भाग कर सकते हैं। 3 का टेबल हमने दोस्तों 20 तक पढ़ना है। 3 6 18, ऐसे 7 का टेबल 7 7 49, 6 का टेबल 6 5 30 और 3 3 9। दोस्तों इसमें जिसकी एक्चुअल वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है वही दोस्तों हमारी बड़ी भिन्न होती है। दोस्तों सबसे एक्चुअल भिन्न हमारे पास जो है वैल्यू 0.7 है। दोस्तों इसका मतलब हमारे पास 5/7 हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी। ऐसे ही दोस्तों हमें छोटी भिन्न पूछता है तो जो सबसे छोटी वैल्यू 0.3 है तो 1/3 ये हमारी छोटी भिन्न होगी। ऐसे ही दोस्तों इसको हमने आरोही क्रम में लगाना होता है। आरोही क्रम का मतलब होता है दोस्तों पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ऐसे दोस्तों सबसे छोटी हमारे पास 1/3, फिर उससे बड़ी वैल्यू हमारे पास 3/6 और उससे बड़ी वैल्यू है 2/3 और सबसे बड़ी वैल्यू है दोस्तों 5/7। ऐसे ही दोस्तों हम इसको अवरोही क्रम में लगाएंगे। अवरोही क्रम में लगाने के पहले सबसे बड़ी 5/7, 2/3, 3/6 और 1/3। दोस्तों इस तरह से हम ये 4 क्वेश्चनों को सोल्व कर चुके हैं। ऐसे ही दोस्तों हमें वो जब भी पूछता है क्वेश्चन कि भिन्नों का योगफल क्या होगा, दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन लिखा आता है कि पहली बड़ी भिन्न। दोस्तों क्वेश्चन आएगा पहली बड़ी भिन्न और दूसरी छोटी भिन्न का योगफल क्या होगा। योगफल क्या होगा। दोस्तों इसमें हमारे पास उसने बोला कि पहली बड़ी भिन्न, तो सबसे बड़ी भिन्न दोस्तों हमारे पास पहली बड़ी भिन्न है 5/7 और दोस्तों पूछा कि पहली और दूसरी छोटी भिन्न, तो दोस्तों हमारे पास दूसरी छोटी भिन्न जो होगी वो हमारे पहली छोटी भिन्न 1/3, तो दूसरी छोटी भिन्न हमारे पास 3/6। दोस्तों 3/6 होगी। इन दोनों का योगफल पूछा, दोनों के बीच में प्लस का साइन लगाएंगे और दोनों का एलसीएम दोस्तों 7 6 42 एलसीएम होगा। 7 का टेबल दोस्तों 42 तक पढ़ेंगे। 7 6 42 और 6 की गुणा ऊपर करेंगे 6 5 30। यहाँ दोस्तों जो साइन दिया उस साइन को रखेंगे। 6 7 42 और 7 की मल्टी जो हम 3 से करेंगे 7 3 21। दोस्तों इन दोनों को प्लस करेंगे 51/42। यही दोस्तों हमारा योगफल का आंसर होगा। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर लिखा आ सकता है अंतर। अंतर दोस्तों वो कहेगा कि पहली बड़ी भिन्न या दूसरी बड़ी भिन्न और दूसरी छोटी भिन्न का अंतर क्या होगा। तो दोस्तों हमारे पास बड़ी भिन्न दे रखी है कि पहली बड़ी भिन्न हमारी 5/7 और दूसरी छोटी भिन्न दोस्तों, या यहाँ पर भी हम पहली बड़ी भिन्न ले लेते हैं दोस्तों कि पहली छोटी भिन्न का अंतर क्या होगा। तो पहली छोटी भिन्न दोस्तों हमारा 1/3 है। दोस्तों अंतर को प्रकट करने के लिए दोनों के बीच में माइनस का साइन लगाते हैं और इनका भी एलसीएम लिया जाता है 7 3 21। 7 का टेबल दोस्तों 21 तक पढ़ेंगे। 7 3 21 और इस 3 की गुणा ऊपर करेंगे 3 5 15। ऐसे ही 3 7 21, 7 एकम 7, 15 में 7 गए दोस्तों 8/21। यही आपका दोस्तों अंतर का आंसर होगा। इसी तरीके से दोस्तों वो हमें इसका गुणनफल पूछता है और यहाँ पर दोस्तों हमें वो इसको चेंज करने के लिए बोलता है, यानी कि उसमें लिखा आ सकता है कि दूसरी बड़ी भिन्न और तीसरी छोटी भिन्न का गुणनफल क्या होगा। तो आइए दोस्तों यहाँ हमारे पास दूसरी बड़ी भिन्न जो है
वो दूसरी बड़ी भिन्न हमारे पास दोस्तों है 2/3। और ऐसे ही तीसरी छोटी भिन्न जो दोस्तों हमारे पास पहली छोटी भिन्न 1/3, दूसरी 3/6 और तीसरी 2/3 होगी। तो दोस्तों इस तरीके से हम इसको जो है गुणनफल पूछा है तो दोनों के बीच में गुणा का साइन दोस्तों अगर ये आपस में कटते तो हम काट सकते नहीं, तो इनकी दोनों गुणा ही आपस में आंसर होता है। तो दोस्तों हम इनको आपस में काट नहीं पाएंगे, तो 2 दूनी 4 और 3 तिया 9 दोस्तों यही आपका आंसर होगा। इसी तरीके से दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन लिखाता है दोस्तों और होता है कि पहली यदि किसी भिन्न के अंश में 8% की वृद्धि कर दी जाए और हर में 10% की कमी कर दी जाए तो प्राप्त भिन्न 2/3 हो जाती है। मूल भिन्न ज्ञात करें। दोस्तों तो कहता है किसी भिन्न के अंश में 8% की वृद्धि कर दी जाए और हर में 10% की कमी कर दी जाए तो प्राप्त भिन्न 2/3 हो जाती है। दोस्तों अंश को हम x मान लेते हैं और हर को हम y। दोस्तों जब भी 8% की अंश में वृद्धि दी होगी उस वृद्धि को हम 100 में प्लस करेंगे। तो दोस्तों इसको मैं 108 लिख सकता हूँ। और इसी प्रकार से हर में 10% की कमी, तो उसे भी 100 से कम करना है, इसको दोस्तों मैं 90 लिख सकता हूँ। तो प्राप्त का मतलब बराबर भिन्न किसकी हो जाती है 2/3। दोस्तों ये 2/3। एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए x/y दोस्तों बराबर के साथ जो संख्या लगी है वही लेनी है 2/3 और इसके साथ में दोस्तों ये गुणा में हो जाएगा और 90/108 हो जाएगा। दोस्तों 30 3 90 और 2 के 100 काटेंगे 54। ऐसे ही 6 पे कट जाएगा जो 6 पंजे 30 6 9 54। दोस्तों हमारे पास इसका जो आंसर होगा x/y = 5/9। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम फ्रैक्शन वैल्यू को बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।